अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मलाई बोटी पराठा रोल बनाने की रेसिपी। आप ये रोल फ्रोज़न पराठा के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम मलाई बोटी साथ में लच्छेदार पराठे बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में डाल देंगे 4 चम्मच बेसन, और यहाँ पर स्लो आंच पर बेसन को हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है। जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो इसको हम साइड पर अलहदा बर्तन में निकाल के रख लेंगे। अब एक बाउल में डाल देंगे 1 कप दही, गाढ़े वाला दही है। इसके साथ ही डाल देंगे 6 चम्मच फ्रेश टेट्रा पैक की क्रीम। अच्छे से इसको साफ़ कर लेंगे। इस तरह से डालने के बाद अब फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 2 चम्मच। इसके साथ ही डाल देंगे तकरीबन 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक पीस कर। ये डालने के बाद थोड़ी सी डाल देंगे इलायची पाउडर खुशबू के लिए, 1 चम्मच सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर धनिया पाउडर, आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। ये डालने के बाद 1 चम्मच डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 चम्मच डाल देंगे चिकन पाउडर अच्छे से फ्लेवर के लिए। अब ये तकरीबन 4 चम्मच बेसन है जो हमने शुरू में भून कर रखा था। अब ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं करना। क्रीम में और दही में तमाम ड्राई मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर बोनलेस चिकन है, तकरीबन 500 ग्राम 1 बाइट की शेप में है। और यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से वॉश करके पहले इसको ड्राई कर लिया था। आपने धोने के बाद फ़ौरन इसकी मैरिनेशन नहीं करनी, पहले आपने चिकन को धोने के बाद इसको ड्राई कर लेना है। इसके बाद आपने इसकी इस तरह से मैरिनेशन कर देनी है। अब इसको हम कवर करके 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। ज़बरदस्त सा रायता बना लेंगे। सबसे पहले ग्राइंडर जग में धनिया पुदीना डाल देंगे, साथ में डाल देंगे दही और टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा डाल देंगे नमक। अब ये तमाम चीज़ों को हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। ज़बरदस्त सा पराठों के लिए हमारा ये रायता तैयार है। अब रोल बनाने के लिए हम ज़बरदस्त सा आटा गूंद लेंगे। अब यहाँ पर 500 ग्राम मैदा है जिसको मैंने छान लिया था। हस्बे ज़रूरत टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे और 4 से 5 चम्मच ऑयल। अब मैदे में ऑयल को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से अच्छे से मिला देने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे पानी, और जिस तरह से रूटीन में हम अपने घर पर आटा गूंदते हैं सेम उसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पूरे आटे को अच्छे से समेट लेंगे और इस तरह से इसको दोनों हाथों से अच्छे से गूंद लेंगे। स्मूथ सा आपने आटा गूंदना है, ज़्यादा हार्ड या ज़्यादा नरम नहीं। अब यहाँ पर हमने इसको इस तरह से कवर करके थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगाकर इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। इसके बाद पैन में डाल देंगे 4 से 5 चम्मच ऑयल, इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। इसके बाद जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था वो तमाम बोटियाँ हम इस तरह से पैन में डाल देंगे। इसको बनाना बहुत ही सिंपल और आसान है। अब जो हमने जिसमें मैरिनेट किया था उसमें थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था, तो थोड़ा सा पानी डालकर हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको मिक्स कर देंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। 8 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं। देखें इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, लेकिन हल्का सा इसका मसाला है, ग्रेवी है, तो इसको हमने मज़ीद और पकाना है। यहाँ पर चिकन तकरीबन 80% गल चुका है। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे और इसको दोबारा से कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसका मसाला मज़ीद और ड्राई हो जाए। देखिए 4 मिनट के बाद इसको मैंने चेक कर लिया था, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और जो मसाला था वो भी ग्रेवी गाढ़ी हो गई है और तमाम ग्रेवी बोटियों के साथ लग गई है। अब दरमियान में एक छोटा सा टुकड़ा रख देंगे कोयले का, जलाकर इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। इससे बोटियों में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब जो हमने आटा गूंद कर रखा था वो अच्छा खासा सेट हो गया है। अब इसके हमने मीडियम साइज़ के पेड़े बना लेने हैं। तमाम पेड़े बनाने के बाद एक पेड़ा लेकर इस तरह से हल्का से इसको बेलकर इसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करके इसको बेलकर इसकी एक ज़बरदस्त सी रोटी बना लेंगे। इसके बाद हल्का सा 1 से 2 चम्मच ऑयल लगाकर पूरी रोटी पर इस तरह से ऑयल लगा लेंगे। इसके बाद दरमियान से एक छुरी से कट लगाकर एक साइड से कोना पकड़ कर ना इसको फोल्ड करते हुए दूसरे कोने तक हम इसको फोल्ड करते हुए इस तरह से इसकी नोकदार कोन बना लेंगे। ये ज़बरदस्त सा इस तरह से लच्छेदार पराठा बनेगा। अब काउंटर पर रखकर इसको हल्का सा इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसको नीचे की तरफ करना है ताकि ज़बरदस्त सा लच्छेदार पेड़ा बन जाए। ये बनाना बहुत ही आसान है। देखिए इसको हल्का सा इस तरह से प्रेस करेंगे, ज़बरदस्त सा हमारा लच्छेदार ये पेड़ा तैयार है। बाकी के इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। एक मैं यहाँ पर और बनाकर दिखा देती हूँ। अब देखिए दरमियान में हल्की सी लाइन लगाकर एक कोने को फोल्ड करते हुए आपने फोल्डिंग करते हुए दूसरी नोक तक आपने इसको ले आना है। इस तरीके से बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। अब हथेली पर रखकर इसको हल्का सा इस तरह से प्रेस करते हुए नीचे की तरफ करते हुए आपने इसका ज़बरदस्त सा पेड़ा बना लेना है। देखिए
कितना ज़बरदस्त हमारा ये लच्छेदार पेड़ा तैयार है। बाकी के तमाम इसी तरह से हम तैयार करके रख लेंगे। अब यहाँ पर देखें, इसको हल्का सा बेल लेंगे। इसके ऊपर हमने मैदा नहीं लगाना, बस बेलन से हल्का सा इस तरह से बेलते हुए इसका ज़बरदस्त सा पराठा बना लेंगे। अब तवे को हल्का सा मैंने गर्म कर लिया था, तवे के ऊपर इसको डाल देंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा नीचे से सेक कर इसकी साइड को चेंज कर देंगे। इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे। अब ऑयल लगाने के बाद दोनों साइड से हमने पराठे को अच्छे से पका लेना है, इतना कि इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और पराठा क्रिस्पी सा बन जाए। यहाँ पर देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। दोनों साइड से हमने पराठे को इसी तरह से पका लेना है। तमाम पराठे हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर रोल बना लेते हैं। सबसे पहले एक पराठे के ऊपर हम रायता इस तरीके से लगा लेंगे, तकरीबन 2 से चम्मच, जो कि हमने बना कर रखा था। अब दरमियान में हमने इस तरह से मलाई बोटी रख देनी है। बहुत ज़बरदस्त ये मलाई बोटी पराठा रोल बनेंगे। अब प्याज के लच्छे, अगर आपको यहाँ पर कोई भी सलाद आप पसंद है ना, तो आप अपनी मर्ज़ी से सलाद इसके अंदर लगा सकते हैं। पराठे को अब इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे और इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद इसको बटर पेपर में इस तरीके से रैप कर लेंगे। ज़बरदस्त सा हमारा ये मलाई बोटी पराठा रोल तैयार है। इसको हमने घर पर तैयार किया है बहुत ही आसानी के साथ। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। देखने में ये जितना मज़े का लग रहा है, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बना था। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।